सीएनवीज इंडिया में सभी का स्वागत है। छठ पूजा भारत भर में बहुत अच्छी तरीके से मनाई जाती है। पुणे में भी इंद्रायणी घाट के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से छठ पूजा मनाई गई। ये पूजा कैसे संपन्न हुई उसके बारे में अधिक जानकारी लेते हैं। भारत भर में छठ महापूजा भक्तिभाव से मनाई जाती है। पिंपरी चिंचवड शहर में विश्व श्री राम सेना के लाल बाबू गुप्ता जी ने मोशी परिसर में इंद्रायणी नदी घाट पर छठ महापूजा का आयोजन किया था। भगवान सूर्यदेव और छठी मैया की उपासना के साथ उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर काशी गंगा आरती बड़े हर्षोल्लास के साथ करके सभी ने अपने व्रत की सांगता की। आस्था का यह महापर्व बड़े ही भक्तिमय वातावरण में मनाया गया। काशी से पधारे ब्राह्मण वृंदों द्वारा काशी गंगा आरती की गई। काशी गंगा आरती का बहुत ही अद्भुत नजारा देखने के लिए भक्तों का सागर उमड़ पड़ा। इस अवसर पर स्वामी भारतानंद सरस्वती जी महाराज, अंबिका लाल गुप्ता जी, डॉक्टर लाल बाबू गुप्ता जी, श्रीमती प्रियंका गुप्ता जी, प्रमोद गुप्ता जी, संघ के विश्राम जी कुलकर्णी, अनिल जी उपाध्याय, पालघर हिंदू शक्ति पीठ के स्वामी श्री भारतानंद सरस्वती महाराज, विश्व हिंदू परिषद के सहमंत्री शंकर गायकर, हिंदू आघाड़ी संस्थापक मिलिंद एकबोटे, आमदार महेश दत्ता लांडगे, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश जी पांडे, राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोग महाराष्ट्र राज्य समन्वयक अर्जुन गुप्ता, भारतीय खाद्य महामंडल महाराष्ट्र सल्लागार समिति सदस्य व विश्व श्रीराम सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष संयोजक डॉक्टर लाल बाबू अंबिकालाल गुप्ता, माजी नगर सेवक धनंजय अल्हाट, सुरेश मेहत्रे, हरिभक्त परायण, शेष महाराज, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विश्राम कुलकर्णी, अनिल उपाध्याय, चंद्रकांत तापकीर, गणेश अंबेकर समेत सभी हिंदू संगठन, छठ पूजा समिति के पदाधिकारी और भक्त इस महापर्व में उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का संयोजन श्याम गुप्ता, उमेश सिंह, मुन्ना सिंह, राजकुमार गुप्ता, विनोद गुप्ता, माधव गुप्ता, पप्पू गुप्ता, राजकुमार प्रसाद, संजय विश्वकर्मा इन्होंने किया था। छठ का जो पर्व है ये बहुत महान पर्व है। ये हमारी हिंदू संस्कृति है। ये हमारी जो माता बहनें वो 3 दिन पूरा उपवास करती है इसमें, और 3 दिनों के बाद छठ मैया की पूजा यहाँ पे बहुत भाव से होती है और छठ मैया की प्रार्थना की जाती है। और हमारे जो मित्र है लाल बाबू गुप्ता, वो हर साल अपने सभी भाइयों को बहनों को साथ में लेके ये पूजा बहुत जोरों से करते हैं। इस छठ पूजा में अभी हमारे साथ लाल बाबू गुप्ता जी हैं। हम आज उनसे पूछते हैं, सर आपने ये छठ पूजा का आयोजन किया था, बहुत अच्छी तरीके से छठ पूजा मनाई गई है, तो आप क्या कहोगे इस बारे में? छठ पूजा जो है लोक आस्था का महापर्व है, 3 दिन तक चलता है। कल संध्या को भी हमने बड़े धूमधाम से जो इंद्राणी माता है उनको हमने नदी पूजन किया, गंगा आरती की, और आज प्रातः काल में फिर हमने वापस से गंगा आरती की है और नदी पूजन किया है। और भव्य आप देख सकते हैं कि जितने हजारों की संख्या पे भक्त आए हुए हैं, इन्होंने बड़े ही हर्षोल्लास से और 3 दिवसीय पूजा करते हुए धूमधाम से यहाँ पे छठ पूजा मनाया और माता से प्रार्थना की कि हे माता, जो संसार है और सूर्य देवता है, जो सूर्य सबको प्रकाश देने वाले हैं, वो हमारे घर परिवार को सदा प्रकाशित रखें और अपनी कृपा बनाए रखें। और यहाँ पे जो आए भक्ति बहुत ही हर्षोल्लास से इस छठ पूजा को मनाते हैं। पिछले हम लोग महाराष्ट्र में 45 से 42 सालों से यहाँ पे वास्तव्य में है और हम लगातार छठ पूजा मनाते रहे हैं। और यहाँ के जो प्रशासन के अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन है, आरोग्य विभाग के अधिकारी हैं, इनका भी हमें अधिक सपोर्ट मिलता रहता है, सहयोग मिलता रहता है। यहाँ के स्थानीय विधायक है, उनका सपोर्ट मिलता रहता है। अगर हम बोल रहे हैं तो जितने भी यहाँ पे व्यक्ति विशेष लोग हैं, उनके सहयोग से बड़े ही धूमधाम से पूरे महाराष्ट्र में ये इंद्रायणी के तट पर हम लोग छठ पूजा मनाते रहे हैं। आपने अभी छठ पूजा भी तो मनाई है, लेकिन आप इससे लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? क्या आपका क्या मैसेज होगा कि ये नेचर के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? छठ पूजा जो है प्रकृति के सानिध्य में होने वाला एक महापर्व है। सूर्य है, सभी को प्रकाश देते हैं। साक्षात हम देख सकते हैं कि सूर्य उदय होते हैं, सूर्यास्त होता है। और जब सूर्य, ये ऐसा पर्व है जिसमें हम उगते हुए सूर्य की पूजा करते हैं और डूबते हुए सूर्य की पूजा करते हैं, उनका देखते हैं, उनकी आरती करते हैं। जो छठ मैया है वो जो सूर्य हमारा देवता है उनकी बहन है, और एक जो कात्यायनी माता का हम लोग पूजा करते हैं उनका भी एक स्वरूप है। तो हम लोग इस लगातार पिछले 10 वर्षों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी का विकास कैसे होगा, इस पे कार्य करते हैं। नदी संवर्धन पे कार्य करते हैं। जल जंगल जमीन
इसका किस तरह से उत्थान हो सकता है, इसके लिए हम लोग काम करते हैं। गौ रक्षा के लिए काम करते हैं और समाज में भारतीय संस्कृति, हमारा धर्म का संवर्धन कैसे होगा, किस तरह से आगे बढ़ेगा, ये सारे जितने भी सामाजिक कार्य हैं, इसके लिए हम यहाँ विचार विमर्श करते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं कि समाज में एकता किस प्रकार होगा। राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय विकास का यह बहुत बड़ा संदेश देने वाला पर्व है। यह एक पावन पर्व है, इसमें पवित्रता का बहुत ज्यादा अधिक महत्व होता है। इसीलिए बच्चों में संस्कार जाता है कि हम नदी का संवर्धन करना चाहिए। अपने घर परिवार का जो परिसर है उसको हम लोग किस तरह से अच्छे से रख सकते हैं, और जो सनातन काल से जो हमारी परंपराएं चली आ रही हैं उसी को हम लेके आगे बढ़ते हैं, और उसमें हम लोग किसी प्रकार से अल्ट्रेशन है या उसमें किसी प्रकार से जोड़ है वो हम लोग नहीं करते हैं। ही छठ पूजा आम्ही खूप धूमधामने करतो आणि माझं वय 45 आहे। गेल्या 45 वर्षापासून आम्ही आमच्या आई वडिलांचं बघून स्वतः तयारी करून आता छठ पूजा करतो आणि आमच्या मुलांनाही शिकवतो। ही छठ पूजा 3 दिवसाचं व्रत असतं। याच्यात पहिल्या दिवशी आंघोळ वगैरे करून लसूण कांदा सगळं त्याग करून 1 दिवस अगोदर, त्याच्यानंतर खरना असतो, त्याच्यानंतर संध्याकाळचा अर्घ असतो, त्याच्यानंतर सकाळचा अर्घ असतो। आम्ही मावळत्या सूर्यालाही अर्घ देतो आणि उगवत्या सूर्यालाही अर्घ देतो। याचा अर्थ हेच आहे की आपण आपल्या जीवनात खचून जायचं नाहीये। जरी आपल्या जीवनात सूर्य मावळला असेल तरी सकाळ होणार आहे, सूर्य उगवणार आहे। आपण आत्मविश्वास प्रबळ ठेवायचं आणि आपल्याला सफलता भेटणार आहे। छठ मैया, भोले बाबांनंतर छठ मैया एक अशी व्यक्ति आहे जे सर्वात लवकर प्रसन्न होती। और छठ पूजा एक माँ अपने बच्चों के लिए 3 दिन 2 दिन 1 दिन का व्रत पकड़ती है उनके कुशल मंगल के लिए। तो ये इसके अलावा छठ पूजा एक अपना वायु जल उसका भी हम पूजा करें ताकि वो शुद्ध पतन रहे। आयोजन बहुत बढ़िया हुआ है, बहुत सराहनीय है, और मेरे मन की जो पवित्र भावनाएं है वो जागृत हो गई, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ की हर स्त्री की प्रतिमा मुझे जगदम्बा की प्रतिमा लगती थी, और मैंने देखा कि कितना कठिन व्रत हमारी माता भगिनियां कर रही है। हमारी माता भगिनियां इतना कठिन व्रत करती है, इसलिए पवित्रता उनके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में रहती है। इसलिए हमारे जो परिवार है उसमें सामर्थ्य रहता है। जो हमारे माता भगिनियों ने ये अत्यंत कठिन व्रत किया है उनको मैं प्रणाम करता हूँ, और ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। हिंदू जागरूक होना जरूरी है ऐसा नहीं, हिंदू जागृति है, हिंदू कभी मरता नहीं है, ये ध्यान में रखो। ये सबसे बड़ा उदाहरण ये छठी मैया का आशीर्वाद हमको प्राप्त है। जब जब इस देश में डूबने का समय आता है, आक्रमण का समय आता है, आक्रांतता का समय आता है, तब तब इस देश में मैया हमारे साथ में रहती है। ये भारत माता की मूर्त है, ये केवल छठी मैया नहीं है, ये अखंड विश्व की मैया है। और हम सारे देशवासियों को, भारतवासियों को इसने संभाला है, और ये अभूतपूर्व ऐसा त्योहार है। इसलिए ये त्योहार केवल एक प्रांत का नहीं है, एक समाज का नहीं है। तो ये जो त्योहार है ये हर मातृत्व को जगाने वाला त्योहार है। और आपने जो कहा हिंदुत्व आज जिस स्थिति में है, तो ये मातृत्व जब तक है, ये मैया का आशीर्वाद जब तक है, हमारी नारी जो है, आपने देखा होगा कोई उसकी तस्वीर नहीं, कोई उसकी मूर्त नहीं है, फिर भी एक मूर्त न होते हुए भी अपने हृदय में वो माँ का रूप उन्होंने जो धारण किया है, और इसके लिए लाखों करोड़ों लोग एकत्रित होकर माँ के चरण में आज आए हैं। कठोर व्रत है, ये सामान्य व्रत नहीं है, और इसलिए हमारा कई हजारों साल का ये विश्वास है कि कभी भी जब तक ये मैया का आशीर्वाद हमारे पास है, जब तक इस देश के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति, और विशेष करके ये त्योहार जो है, ये केवल त्योहार नहीं, हिंदू समाज की ये त्योहार ऊर्जा है, ये हिंदू समाज का साहस है। और इसलिए बिहार वो बिहार है जिसमें चाणक्य जैसे व्यक्ति को पैदा किया और इस देश को बचाया। ऐसे ये आशीर्वाद लेकर यहाँ के हर व्यक्ति अपने माँ का रूप धारण करते हृदय में एक संकल्प करके जाता है। वो पर्यावरण का संकल्प है, सुरक्षा का संकल्प है, राष्ट्र उत्थान का संकल्प है, अपने परिवार का संकल्प है, और भारत के उन्नति का संकल्प है। ऐसा संकल्प और एक ऊर्जा साल भर के लिए
यहाँ से लोग लेकर जाता है। मैंने देखो, हिंदू के त्योहार जो है, प्रशासन शासन अगर उसके ऊपर, अगर मुझे तो नहीं दिखता है पाबंदी, अगर ऐसा ये ऐसे हिंदुत्ववादी ये त्योहार है, इसलिए मैंने कहा ना, ये त्योहार केवल त्योहार नहीं, लाल बाबू जिस प्रकार से ये आयोजन करते हैं, ये हजारों लोगों को ऊर्जा मिलती है। तो सरकार क्या करेगी? सरकार कुछ नहीं कर सकती। त्योहार के सामने जो सरकार ने त्योहार को विरोध किया है, जो सरकार ने भगवान को विरोध किया है, हमारे आस्था को विरोध किया है, हमारे श्रद्धा को विरोध किया है, वो सरकार आज तक टिक नहीं पाई। इसलिए ये हमारा विश्वास है और ये विश्वास कभी खत्म नहीं होता है। इसलिए सरकार कभी भी इसको रोक नहीं पाएगी। अगर इसको रोकने का अगर कहीं से प्रयास कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन करता है, तो उसको हिंदू समाज के वो प्रभु रामचंद्र से लेकर भगवान श्री कृष्ण से लेकर सारे देवता से संघर्ष करना पड़ेगा। अभी हमारे साथ प्रियंका गुप्ता जी हैं, हम उनसे पूछते हैं आपने ये छठ पूजा का आयोजन किया था, किस तरीके से ये छठ पूजा मनाई गई है? जय छठी मैया। छठ पूजा 4 दिन तक चलने वाले लोक आस्था का महापर्व है। छठ पूजा जो हम सूर्य देवता की बहन छठी माता के आराधना करते हैं। पहले दिन हम नहाए खाए करते हैं, दूसरे दिन खरना करते हैं, तीसरे दिन हम डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं और चौथे दिन जो आज का दिन है हम उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया और इसी के साथ हम छठ पर्व का समापन किए। छठ माता जो सूर्य देवता की बहन है, उनसे हमने प्रार्थना किया, हे सूर्य देवता और हे छठी माता, आप सबके, हमारे परिवार, हमारे घर परिवार समाज सबको सुख शांति संपत्ति दे, सबको खुशहाली दे, सबके स्वास्थ्य की रक्षा करे और मानव के अंदर मानवता और संस्कारवान भारत बनने का निर्माण करे। जय माता रानी। सूर्य को अर्घ देने के बाद हम आज छठ व्रत का किया है, जैसे छठ व्रते हैं, आज वो पारण करेंगे। जो 4 दिनों तक चलने वाली पर्व है, 4 दिनों तक ये छठ पूजा होती है। तो 4 दिन में ही एक समय हमें पानी पी मिलता है और आज हम उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद हम आज पारण करेंगे। ये पर्व छठ माता का पर्व है, ये 4 दिनों का पर्व होता है। ये बहुत ही अच्छा लगता है और पूरे संसार में सुख समृद्धि हम प्रार्थना करते रहते हैं कि छठ माता सभी को सुख समृद्धि दीजिए। अच्छा, और ये पर्व बहुत ही आनंद लगता है हमें, बहुत ही पुरानी प्रथा है, इसे हम निभाते चले आए हैं। छठ माता, आज हमने सूर्य देवता को अर्घ देके समापन किया। 4 दिनों का पर्व था। महापर्व छठ जो बिहार में मनाया जाता है, आज के डेट में ऑल ओवर इंडिया में मनाया जा रहा है। बिहार से जितने लोग और इंडिया में हैं और इंडिया से बाहर हैं, सब लोग मनाते हैं। इस पर्व की मान्यता है कि 4 दिन हमारे यहाँ पूरे धूमधाम से इस त्योहार को मनाया जाता है, हर्षोल्लास रहता है और सब लोगों के बीच में एक प्रेम परस्पर जो है बढ़ते जाता है। इसमें पूरा परिवार सम्मिलित होता है और ऐसा मान्यता है कि माता रानी की कृपा जिसके पास होती है, उसका विकास दिन दूना रात चौगुना होता है। हम लोग पुणे के इंद्रायणी घाट पे इस आस्था के पर्व को मनाने आए हैं और माता रानी से यही आशीर्वाद मांगते हैं कि इस देश में 140 करोड़ लोग हैं, सबको स्वास्थ्य की कामना करते हैं। छठ पावन के शुभकामना, सबके आशीर्वाद दै छियनि। हम अपना बेटी जमालक पुनः आबि कऽ छठ पावन कऽ रहल छी। सबके हार्दिक शुभकामना दऽ रहल छियनि, सबके आशीर्वाद दऽ रहल छियनि। जतेक हमर छथि, सब बेटी छथि, बेटा छथि, नाति छथि, नातिन छथि, सबके हम मोन से आशीर्वाद दै छियनि। छठ परमेश्वरी के कहै छनि, हे छठ परमेश्वरी, आगू साल अहू से नीक आनंद सबके जीवन हो। मोदी जी के इस पावन अवसर पर सभी बेटियों को बहुत बहुत आशीर्वाद। बेटियां इसी तरह पढ़ती रहें, बढ़ती रहें और देश का नाम रोशन करती रहें। जय छठी मैया।
विष्णु